नरौरा के बसी घाट पर अंतिम संस्कार होगा। नरौरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे और बसी घाट जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं, ये जानकारी आ रही है अभी। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जो जानकारी आ रही है वो ये कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे और क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है आज से, आप जानते हैं, वहां भी दिवंगत आत्मा जो नेता हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और मुख्यमंत्री जो है पहुंचेंगे। पवन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पवन, नरौरा की हम बात करें बार बार बसी घाट की, क्या निकल चुकी है यात्रा या अभी थोड़ा सा और वक्त लगेगा? क्योंकि ये कहा गया था कि 2 से 3 बजे के बीच में अंतिम संस्कार होगा, लेकिन इस तरह से तो लग रहा है शायद थोड़ा लेट हो जाएगा। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह के आप भीड़ का आलम आप देख रही हैं, मैं इस समय जो अतरौली का पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है उसके बाहर खड़ा हुआ हूं और भीड़ आप देख सकती हैं कितनी ज्यादा है। और तमाम जो पूरे क्षेत्र के जो लोग हैं वो बाबू कल्याण सिंह जी को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। इसके चलते पूरे क्षेत्र भर की जनता यहां पहुंची हुई है और तमाम लोग अपने अंतिम श्रद्धांजलि कल्याण सिंह जी को अर्पित कर रहे हैं। तो उसके चलते अभी थोड़ी सी देरी हो रही है क्योंकि तमाम लोग यहां आए हुए हैं और सब लोग चाहते हैं कि अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, इसलिए उनको पूरा मौका दिया जा रहा है अपने नेता, अपने जननेता, अपने क्षेत्र के इतने बड़े व्यक्ति को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। तो इसलिए थोड़ी सी देर हो रही है। मैं कुछ लोगों से बात भी करता हूं। आप लोग आए, आप श्रद्धांजलि अर्पित की, किस तरह देखते हैं आप कल्याण सिंह जी को? वही देने आया साहब, आशीर्वाद हो गया। जब यहाँ बाबूजी आते थे तो कभी बातचीत होती थी, कभी कुछ मुलाकात हुई? हाँ, कई बार हुई। कई बार क्षेत्र में आते थे, कई बार क्षेत्रों में मुलाकात हुई, बैठ के तसल्ली शांतिपूर्वक बात होती थी। क्या कुछ कहा करते थे बाबूजी? कुछ नहीं कुछ बताते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, बताते थे, यही बताते थे। बाबूजी की जो पकड़ थी, अपने जो पुराने लोग थे उन्हें बहुत आसानी से पहचान लिया करते थे। जैसे नहीं कि भूल गए, आज गए, परसों आए, 2 साल बाद आए, भूल गए। ये बहुत दूर से बहुत पहचान बहुत पक्की थी। जैसे उनकी जन्मस्थली कर्मस्थली रहा, पहले जैसे चुनाव प्रचार हुआ करते थे, साइकिल वगैरह से हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं जैसे हुआ करते थे, खूब मेहनत किए थे, जमीनी नेता थे एक तरह से। तो आप सुन सकती है कि जमीन के नेता थे, जमीन से जुड़े हुए थे, तमाम लोगों के बीच में पकड़ थी, याददाश्त बहुत तेज थी और यही एक जननेता के गुण होते हैं क्योंकि जब तक बिल्कुल पवन, बिल्कुल तमाम बड़े वरिष्ठ पत्रकारों से हमने बातचीत की, उन्होंने भी हमें यही सब जो है बताया। दिलचस्प किस्से बताया उन्होंने इन 2 दिनों में जब हमारी बातचीत हुई। ये भी जानकारी आई कि उनका जो विशेष वाहन था और उसके पीछे जो है सैकड़ों गाड़ियां थी। अब क्योंकि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जो पूरी प्रक्रिया है जो होती है, एक अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें देरी होगी। अभी यहाँ से कोई वक्त तय हुआ है कि कितना वक्त लगेगा? बसी घाट का फासला कितना है ये बताइएगा, अब कितना वक्त उसमें लग जाएगा? अब से थोड़ी देर के अंदर यहां से उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। कुछ ही अब लोग बचे हैं जिनको अंतिम दर्शन करने हैं बाबूजी के। उसके बाद में जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो यहां से उनके जो पार्थिव शरीर है उनको अंतिम यात्रा पर निकलेगा और अब से थोड़ी देर बाद और यहां से जो उनकी पूरी यात्रा है वो शुरू होगी और फिर नरौरा पर बसी घाट पर पहुंचेगी और वहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल, तो अब से थोड़ी देर में जो है ये अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी और देखिए जन सैलाब जिस तरह से उमड़ा हुआ है और सभी आखिरी बार देखना चाह रहे हैं और आप जानते हैं कि एक जुड़ाव भी है। पवन, वहाँ पे आप लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, क्या अभी भी वहाँ पे नेता हैं या सभी निकल चुके हैं, सिर्फ अब स्थानीय लोग हैं या वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है अभी जिन्हें जिम्मेदारी निभानी है बसी घाट तक जो है पार्थिव देह को ले जाने की? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जो अतरौली में जो उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था उसका मुख्य कारण था कि
यहाँ के जो क्षेत्र के स्थानीय लोग हैं वो उनको अपने अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें, क्योंकि यहाँ से उनका जुड़ाव रहा है, यहीं उनका पैतृक गांव रहा है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मड़ौली उनका गांव रहा है, तो यहाँ वो आते जाते थे, मुलाकात करते थे, ये उनका गांव रहा है। तो यहाँ के लोग उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते थे। तो यहाँ नेताओं के लिए कम, स्थानीय लोगों के लिए ज्यादा यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रखा गया था। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं उनसे कि क्या कुछ बातचीत कभी जब बाबूजी आते थे क्या बातचीत हुआ करती थी? मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। वो हमारे यहाँ रायपुर पास में ही है गांव, वहाँ पर शिक्षक थे पहले वो, तो लोग उनके बारे में बताते हैं बहुत अनुशासित थे, बहुत पंचुअल थे, बहुत समय से, यानी समय से पहले वहाँ पर पहुँचते थे और एक अक्षर अगर लिख गया और घंटा हो गया तो उसके बाद छोड़ दिया करते थे। इतने पंचुअल, इतने अनुशासित थे और उन्होंने इस राजनीति में आकर के इस क्षेत्र का जो भी विकास किया, यहाँ पर जनता उनकी बहुत तरह से उनकी अन्यायी हो गई और उन्होंने जो काम किया सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में किया। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नकल का इतना यहाँ पर वो था, उसको उन्होंने दूर करने के लिए नकल विरोधी अध्यादेश लाए और इस यूपी से ही नहीं, मैं जानता हूँ बहुत सारे राज्यों से नकल को खो दिया। दूसरा, उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य जो किया था, हम अपने जीवन से जब देखते आ रहे हैं या हमारे पूर्वज देखते आ रहे हैं, राम मंदिर का जो मसला था वो कभी आते थे तो नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तो उन्होंने इस उक्ति को सार्थक किया। यानी वहां पर उन्होंने बाबरी विध्वंस को करके उन्होंने सन 1992 में बाबरी विध्वंस किया और उसकी स्वयं जिम्मेदारी लेकर के सीएम की कुर्सी को लात मार दी और लात मारने लोग हैं वो उनकी यादों में बाबूजी बसे हुए हैं, कल्याण सिंह बसे हुए हैं उनकी यादों में, और लगातार लोग अपने अपने तरीके से उनको याद कर रहे हैं और फिर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपसे भी बात करेंगे, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देखिए। और अब से थोड़ी देर में यहाँ से जो है अंतिम सफर पर, जो बिल्कुल ही अंतिम जिसे कहा जाए, क्योंकि उसके बाद जो है बसी घाट उन्हें ले जाया जाएगा जहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। और आप लोगों के मन से जो है लोगों की जनभावनाएं भी सुन रहे हैं, वो उन्हें याद कर रहे हैं और बार बार बात हो रही है उनकी याददाश्त की, जिसका हम जिक्र करते हैं कि वो कभी भूलते नहीं थे किसी को। मैं पवन आपके पास आऊँगी क्योंकि लोग भी हैं और आप देख रहे हैं कि वो जयकारे भी कर रहे हैं। अतरौली में कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी हुई है। थोड़ी देर बाद नरौरा के बसी घाट में कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अतरौली से थोड़ी देर बाद जो है पार्थिव जो शरीर है उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। सबका स्वामी तू अंतर्यामी, सबका स्वामी तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम हे राम हे राम। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। लगातार तमाम बड़े नेता पहुंचे, उन्होंने अंतिम दर्शन किए, अपने मन के भाव व्यक्त किए। तस्वीरें देखिए, गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, वो भी नतमस्तक हुए, पुष्प अर्पित किए और फिर अपने साथ हुई जो बातचीत थी उनकी उसको साझा किया, विशेष तौर पर राम मंदिर को लेकर, शिलान्यास को लेकर और कैसे उनकी आखिरी ख्वाहिश थी उन्होंने उसका जिक्र किया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो कल पहुंचे थे और उन्होंने भी पुष्प अर्पित किए, परिवार से बात की और हिम्मत बढ़ाई। और देखिए 90 के बाद और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल्याण सिंह जो है काफ़ी ये माना जाता है कि बहुत से मौक़ों पर साथ भी रहे हैं। कल्याण सिंह के निधन के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। कन्नौज से सांसद और यूपी बीजेपी के महामंत्री सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, एसपी के सम्मान न देने से नहीं पड़ेगा फर्क। अखिलेश ने अंतिम दर्शन का मौका छोड़ दिया, कार सेवकों पर गोली चलवाने का कर सकते थे प्रायश्चित, ये कह रहे हैं वो। तो बीजेपी अब इस बात को लेकर भी आक्रामक है। आपने देखा कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के ट्वीट ना करने को लेकर राजनीति शुरू हुई है और अब अखिलेश यादव, क्योंकि देखिए कल मायावती सुबह आई थी और उन्होंने जो है ख़ास तौर से जिक्र किया और मायावती जिस तरह से आई, जिस तेज़ी से आई, उन्होंने प्रेस से बात की
वो आप ये देखिए कि बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ ने हैरान किया, जो सम्मान का भाव उन्होंने दिखाया। लेकिन अखिलेश यादव ने जो है वो क्योंकि नहीं आए, अंतिम दर्शन की बात हो रही है, तो उस पर ये ट्वीट अब आ गया है। तो बीजेपी दूसरी तरफ भी आक्रामक नजर आ रही है। बसी घाट से हमारे साथ अनुपम मिश्रा जुड़े हुए हैं। अनुपम, क्योंकि देखिए जब अंतिम सफर पर थे गाड़ी की रफ्तार हम देख रहे थे, क्योंकि आप उसे कवर भी कर रहे थे, बहुत कम थी और अभी भी रवाना नहीं हुए हैं, तो ये माना जा रहा है कि वक्त लगेगा। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या जानकारी मिल रही है कि कुछ तब्दीली हुई है क्या इस पूरे अगर हम कहें कि जो अरेंजमेंट हुई है इसमें? नहीं जी, देखिए अब हम नरोरा के बसी घाट पर इस वक्त आ चुके हैं और हमारे पीछे ही वो मार्ग जाता है जहां पर कि अंतिम संस्कार होगा और यहां पर गाड़ियों के पहुंचने का, तमाम वीवीआईपीज के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और जैसा कि जानकारी हम अतरौली के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की दें तो वहां पर जैसे वीवीआईपीज का आना हुआ था, उसके बाद कुछ कार्यक्रम में देरी जरूर हो रही है वहां से जो अंतिम यात्रा चलने में, लेकिन लगभग 45 से 50 मिनट का सफर वहां से लगता है। लेकिन क्योंकि वहां से रास्ते में हमने देखा कि तमाम जगहों पर लोगों ने रास्तों में पुष्प अर्पित करने के लिए बड़ी व्यवस्था की है। रोड के चारों तरफ बैरिकेडिंग वहां पर लगाई गई है पुलिस के द्वारा, इसलिए वहां 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। माना यह जा रहा है कि 2 से 2:30 बजे के आसपास अतरौली के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से वहां से अंतिम यात्रा निकलेगी और 4 बजे के आसपास यहां पर बसी घाट पर पहुंचेगी। लोग यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करने के लिए। यहां पर वो पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं कुछ लोग हमारे साथ हैं। कल्याण सिंह को बिल्कुल बात कीजिए आप। मैं यश माहेश्वरी हूं और डिवाई विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहा हूं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन के लिए हम डिवाई विधानसभा नरोरा घाट पर आए हुए हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी बहुत नेक दिल इंसान हैं और सर्व समाज के साथ वो जुड़े हुए हैं, हिंदूवादी नेता हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर में हम यहाँ आए हुए हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी, नरोरा से आए हैं। क्या कहेंगे, कल्याण सिंह जी का जाना कितना बड़ा दुखद है? बहुत ही पूरी सच्ची है और ये सभी लोधी समाज के लिए बहुत ही बड़ा दुख है और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं हम लोग। और ये आप देख रहे हैं काफी संख्या में डिवाई विधानसभा से लोग, और यहाँ कम से कम 2 लाख आदमी इकट्ठा होगा। मैं जीरा दिखाना चाहूंगा, बहुत सारे संख्या में लोग यहाँ पर हैं और ये जो रास्ता जाता है, मैं दिखा रहा हूँ एक बार, जिस जगह पर यहाँ पर वो अंतिम यात्रा आकर के समाप्त होगी, ये वो मार्ग है जहां पर लगातार बुलंदशहर के आला अधिकारी आ रहे हैं और देख रहे हैं आपकी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उन जन नेता के आखिरी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं जिनको वो देखना चाहते हैं, जिनके पास वो अपनी फरियाद लेकर के जाया करते थे। और ये देखिए दूर दूर से, एटा से नहीं, राजस्थान से भी, और आपको बताएं मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग यहां पर आए। भाई साहब, कहां से आए आप? बीबी नगर से आए सर हम। क्या कहेंगे, कल्याण सिंह बाबूजी हमारे बीच नहीं है, आज उनकी अंतिम यात्रा यहाँ पर आ रही है। हम तो दर्शन करने के लिए आए जी, पब्लिक जितने भी आई है सब उनके भक्त हैं, सब भक्त हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। बाबूजी कल्याण सिंह अमर रहे, अमर रहे। आज एक युग का अंत हुआ है जिसका हम सबको बहुत दुख है कि आज हमारे बीच से बाबू कल्याण जी, जिनका ये कर्म स्त्री रही है, बुलंदशहर से सांसद रहे हैं, रहने वाले अतरौली के थे, और आज पूरा शहर, पूरा देश, पूरा प्रदेश आज बाबूजी को नमन। आप क्या कहेंगे? हम भी नमन कर रहे हैं बाबूजी को बार बार। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। आप कहां से आए? ग्राम खरकाली प्रधान। क्या कहेंगे आप, कल्याण सिंह जी का जाना कितना बड़ा दुखद है, आज आप उनके अंतिम दर्शन के लिए आए हैं? कल्याण सिंह जी का जाना हमारे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत ही ऐसा है जिसका हम जो है मतलब इसे दुख प्रकट कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि ऐसे। ठीक अनुपम, मैं आपके पास आऊंगी और बातचीत करेंगे, लेकिन जो भी जानकारी आई है कि तकरीबन 4 बजे जो है अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि थोड़ा सा वक्त डिले होता जा रहा है। तमाम जो समर्थक हैं वो अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं और उन्हें जो है यकीनन मौका भी दिया जा रहा है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। जो काल है वो घटे थे। हम यहाँ पर देखेंगे कि इस वक्त जिस मैं मकान में हूँ, बिल्डिंग में हूँ, वहाँ पर कल्याण सिंह रहा करते थे। साथ ही साथ जो सामने की जो बिल्डिंग है उसमें भी कल्याण सिंह जी कई समय में रहे। और मैं जब उनकी पत्नी मैं यहाँ पर रहा करती थी, गांव में रहा करती थी, तो इसी में मकान में रहा करती थी। अब हम आपको लेकर के चलेंगे उस कमरे में जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जो है वो रहा करते थे। यहाँ पर आप देखिए कि
इसी वो कमरे में कल्याण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो रहा करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी तस्वीरें हैं, युवा काल की तस्वीरें हैं कल्याण सिंह की। साथ ही साथ हम उनके सहयोगी से भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कल्याण सिंह के व्यक्तित्व के बारे में। ऐसा कैसा व्यक्तित्व था? सर, उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा था, बहुत अच्छा व्यक्तित्व था। जो उनसे एक बार मिलता था उनका होके रह जाता था। आप जो हैं, आपने उनकी पत्नी के साथ भी काम किया है, कल्याण सिंह जी को भी आपने कभी काफी करीबी से देखा है। कुछ ऐसी बातें जो हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? सर, बाबूजी के साथ तो मैंने इतना नहीं रहा, कभी कभी कुछ ही समय की मुलाकात हुई है उनसे, लेकिन माताजी के साथ तो मैं 24 आवर रहा हूँ। लेकिन माताजी का जो व्यक्तित्व है, आज के समय में जो सुख शांति समृद्धि के लिए लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं, वो सुख शांति समृद्धि उनके कदमों में पड़ने के होने के बावजूद भी वो अपने पैतृक ससुराल है उनकी यहाँ पर माताजी की, तो यहाँ पे वो रहीं, खुद ही उन्होंने अपने जो कार्य प्रणालियाँ होती हैं वो खुद ही किया। उनके रिश्ते के भाई धर्म सिंह लोधी कल्याण सिंह के निधन पर काफी दुखी हैं। धर्म सिंह को आज भी वो पल याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह ने उन्हें मंच पर बुलाया था। जो कुछ मैं हूँ उनकी वजह से हूँ। उन्होंने मुझे एमए इंग्लिश से करवाया, उन्होंने नहीं करवाया, लेकिन उन्होंने मुझे एक हिदायत दी थी कि तू राजनीति में मत जाना कभी भी। उनके इच्छा में राजनीति में नहीं गया। और लेकिन हमें जब जानकारी मिली है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जो आए थे उस वक्त आपको मंच पर बुलाया था, कविता भी आपने पढ़ा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तो उनकी कविता भी मैंने मंच पर अटल जी की कविता भी पढ़ के सुनाई थी। कौन सी वो कविता थी? अगर आप हमें यहाँ पर कविता 2 लाइन याद है बस। अटल चुनौती अखिल विश्व को, बुरा भला चाहे जो माने, डटे हुए राष्ट्र संपत सीना ताने। बहुत लंबी कविता थी, ये गाई थी। कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अलीगढ़ के स्टेडियम में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। उनके अंतिम दर्शन करने आए लोग खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं। सबकी आंखें भीगी हुई हैं, डबडबाई हुई हैं। विजय प्रताप सिंह। ये बताइए, बाबूजी नहीं है, कितना दुख है आपको? बयान नहीं कर सकते, निःशब्द है, शब्द नहीं है कुछ बाबूजी के कहने के लिए। आप बताइए, कितने दुखी हैं आप लोग? अनाथ की तरह महसूस कर रहे हैं और आज सच में अलीगढ़ अनाथ हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश को वो दिशा जो बाबूजी ने दी है, वो एक रिक्तता भारत की राजनीति में हमेशा रहेगी। यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा याद करते हैं कि कैसे 1991 में कल्याण सिंह से मुलाकात हुई और अब तक उनका सानिध्य उन्हें मिलता रहा। कल्याण सिंह की कमी को कोई पूरा कर पाएगा, और जिस तरीके के विचार थे, जिस तरह की आइडियोलॉजी थी, आज के वक्त में वो आइडियोलॉजी कमी देखने को मिलती है। भारत की राजनीति में अपूर्णीय क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के आवास पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और तमाम बड़े नेता पार्टी के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी तो यहाँ स्टेडियम में भी मौजूद हैं। और हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ इसी ओर इशारा करती है कि बाबूजी का जो जीवन रहा, और बाबूजी ने कभी भी समझौता नहीं किया सिद्धांतों के साथ। और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं हमारे सामने, क्योंकि देखिए थोड़ा सा अब देरी हो रहा था, लेकिन अब जो है अंतिम सफर पर कल्याण सिंह नरौरा बसी घाट के लिए जो है अब ये विशेष वाहन उनके पार्थिव देह को लिए हुए जा रहा है। और आप जनसैलाब देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर, पुलिस कर्मी भी हैं ताकि स्थिति ऐसी ना हो कि दिक्कत हो जाए, भीड़ है। लेकिन आप ज़रा तस्वीरों के ज़रिए समझ सकते हैं। अभी हम जिस तरह से अनुपम से बात कर रहे थे कि वहाँ पर भी एक स्थानीय व्यक्ति बता रहे थे कि भाई 2 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो सोचिए कि प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी उसको मैनेज करना। लेकिन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ से अब ये यात्रा जो है आगे बढ़ रही है अपने अंतिम सफ़र पर। वो नेता जिसने उत्तर प्रदेश में बिखरी हुई, अगर हमें कहें कि
बिखराव जो था खासतौर से लोगों के बीच में, जातियों के बीच में, सबको प्रभु श्री राम के नाम पर एकजुट किया। उसके बाद वो नेता जो कहा गया कि जिसने शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सुधार किया, वो नेता जो उद्योग बने ट्रांसफर को बंद कर दिया, वो नेता जिसने अपराध और अपराधियों के लिए यूपी में नो एंट्री कर दी, और सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर एसपी शुक्ला, श्री प्रकाश शुक्ला का नाम सामने आता है। यानी कि अपराध भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो नेता जिसे बेशक दिल्ली से फोन आ जाए किसी बड़े काम के लिए, लेकिन वो नहीं मानते थे। ट्रांसफर को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे बड़े सारे किस्से हैं, स्थानीय लोगों की जुबानी भी आपने तमाम किस्से सुने, किस तरह से वो दोस्तों के साथ रहते थे, किस तरह से अपने क्षेत्र के लोगों के साथ रहते थे। न्यूज़ 18 ने तो आपको वो कमरा भी दिखाया था जिसमें वो बैठते थे, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताते थे, प्रदेश के जन कल्याणकारी काम करते थे। तो हमने तो आपको वो कमरा भी दिखाया। पवन गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, अब ये बताइएगा, क्योंकि वहां से जो है ये विशेष वाहन निकल चुका है, अब बसी घाट तक का कितना फासला है और इसमें कितना वक्त लगेगा? यहाँ से जो अतरौली का पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस था, वहां से उनका जो पार्थिव शरीर है उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो गई है, और अब यहाँ से तकरीबन दूरी है वो 25 से 26 किलोमीटर की है। अगर बात करें वक्त की, तो वैसे आमतौर पर यहाँ तकरीबन से 40 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन जिस तरह से सड़कों पर हुजूम उमड़ा हुआ है उनके प्रशंसकों का, उनके चाहने वालों का, उनके समर्थकों का, तो उस पर ये इस वक्त का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अब से कितने वक्त में यहाँ पहुंच जाएंगे। तकरीबन लगता है कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर नरौरा हाथी घाट पहुंचना चाहिए, क्योंकि जिस भी तरफ देख रहे हैं आप, तस्वीरों में भी देख पा रही होंगी कि सड़क के दोनों ओर लगातार, और मैं ये तस्वीरें मैं आपके पास आती हूँ, जरा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरह से वाहन को रोका। ये प्रेम है, दरअसल ये स्वाभाविक भाव होता है जो लोगों का निकल रहा है। देखिए वाहन की रफ्तार किस तरह से धीमी हो गई, कई बार थम भी जाती है इस तरह से, और दोनों तरफ से आप देखिए फूलों की बारिश हो रही है। हर कोई अपने तरीके से जो है अपनी जो भावना है वो व्यक्त कर रहा है, मान सम्मान। आपने देखा कि किस तरह से, और ये तो सिर्फ पड़ाव है एक, आगे जाके आपको और भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है, लगातार लोग न्यूज़ 18 देख रहे हैं और न्यूज़ 18 के माध्यम से भी वो लगातार जुड़े हुए हैं। तो देखिए पुलिस जो है वो बाकायदा तैनात है, और ये स्थिति तो तब है जब सख्ती के साथ, आप देखिए थोड़ी सी तैयारी की जब हम बात करते हैं तो पूरा एक मैनेज करके तैयारी की गई है, ताकि लोगों की भावनाएं भी आहत ना हो, जो उनकी एक भावना है। देखिए बहुत ज़्यादा संख्या में अगर लोग होंगे तो उसे मैनेज करना भी मुश्किल हो जाएगा, तो उस बात का भी ख्याल रखा गया है। और आप जानते हैं कि तमाम बड़े लीडर्स भी हैं, तो उस लिहाज से किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति ना हो जाए, तो लगातार उस बात का ख्याल रखा जा रहा है। और जब यात्रा यहाँ से निकली है अंतिम सफ़र पर, क्योंकि फिर अब जिस तरह से अनुपम ने जानकारी दी कि माना जा रहा है कि 4 बजे जो है वो अंतिम संस्कार होगा, और यहाँ से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर ये पूरा फासला है। तो पवन, जिस तरह से आप बता रहे थे, अभी हमने दिखाया कि लोग एकदम से आगे आते हैं और गाड़ी रोकनी पड़ी, उनकी भी हिफाजत ज़रूरी है। लेकिन ये तस्वीरें तो हमें आगे भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि जनभावनाएं ही ऐसी हैं, लोगों का प्यार है, तो उस लिहाज से शायद थोड़ा और वक्त लग जाए। पवन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जिस तरह से आप लगातार तस्वीरों में देख रही हैं कि सड़क के दोनों ओर लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। हर कोई अपने जननेता को, अपने नेता को, अपने अभिभावक को अपनी आखिरी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता है। तो ऐसे में जगह जगह जो वाहन है, जिस वाहन के अंदर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, उसको बड़ी धीरे गति के साथ ले जाया जा रहा है, और जगह जगह रोक कर अपने अंजलि अर्पित कर रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा ज्यादा वक्त लगना लाजमी सी बात है। लेकिन एक बात काबिले तारीफ और गौर करने लायक है कि सड़क के जब अलीगढ़ से लेके और नरौरा तक जहां भी हम लोग निकल रहे हैं, सड़क के दोनों ओर जी थोड़ी सी तकनीकी खराबी हो रही है। आप देखते हैं कि लगातार भीड़ है और वहाँ से थोड़ी मुश्किल भी हो जाती है। हम बात करने की लगातार कोशिश करें, लेकिन आप तस्वीरों के जरिए जो है समझ सकते हैं उस प्यार को जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। और
बेशक बाबूजी कहा जा रहा है, सभी बाबूजी कह के याद करें, लेकिन अलीगढ़ की जब हम बात करेंगे, अतरौला की जब हम बात करेंगे, अतरौले की जब बात करेंगे, तो यहाँ से तो बेटा थे ना। आप देखिए कि तमाम हम राष्ट्रीय नेताओं की बात करें जो उन्हें याद कर रहे हैं, स्थानीय नेताओं की बात करें, प्रदेश के नेताओं की बात करें, वो किस तरह से याद कर रहे हैं, स्थानीय लोग जो हैं अपनी बातें किस तरह से रख रहे हैं, तमाम भावनाएं हैं। और उन्होंने कहा भी था जब वो मुख्यमंत्री बनकर आए तो देखिए पैदल ही अपने घर तक आते हैं, बाज़ार से सामान ख़रीदते हैं, अपने दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं और बाकायदा कहते भी हैं कि मैं हूँ तो यहीं का बेटा, बेशक शहर में रहता हूँ। तो तमाम ऐसे किस्से कहानियाँ हैं, अपने ज़मीन से जुड़ाव की बातें हो रही हैं, लोगों के साथ उनका आत्मीय जो मेल था उसकी बात हो रही है। तो अनंत यात्रा पर कल्याण सिंह लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं और सबसे बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 जो है आपको दिखा रहा है, न्यूज़ 18 कर रहा है। हमारे तमाम सहयोगी जो हैं हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। अनुपम जो हैं वो नरौरा बसी घाट पर मौजूद हैं, जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं और उन्होंने बताया, वहाँ पे स्थानीय लोगों से बात की कि लोग पहले से ही पहुँच गए हैं, उन्हें जैसे ही जानकारी मिली और प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गया है कि वो स्थिति को सामान्य रखें, क्योंकि विषय बहुत भावनात्मक है और लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो अब ये जानकारी है कि 4 बजे तक जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि तकरीबन 25 किलोमीटर का फासला है और रफ्तार आप गाड़ी की देख रहे हैं बमुश्किल 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि लोग जो हैं आ जा रहे हैं एकदम से, तो गाड़ी जो है वो रोकनी भी पड़ रही है और पीछे भी काफ़ी गाड़ियां हैं। तो देखिए तस्वीरें जो हैं आप लगातार देख रहे हैं न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर। देखिए लोग जो हैं किस तरह से हैं और एकदम से जो है वो आ जा रहे हैं सामने। कोशिश हो रही है कि भाई उन्हें भी नुकसान ना हो और गाड़ी भी रोकनी ना पड़े, धीरे धीरे। यूँ तो गाड़ी वैसे ही बहुत धीरे धीरे जो है चलाई जा रही है ताकि सभी पुष्प अर्पित कर सकें। तो बाबूजी की अंतिम यात्रा की महा कवरेज जो है वो न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं। कल्याण सिंह वो नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिसे हिंदू हृदय सम्राट कहा गया, कल्याण सिंह जिनके नाम से अयोध्या समेत 6 सड़कें बनाई जाएंगी और उनका बड़ा योगदान, राम मंदिर निर्माण शुरू हो गया। उनकी आखिरी ख्वाहिश का जिक्र करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने बताया था जब शिलान्यास हो रहा था, क्योंकि तबीयत नासाज थी तो वो वहाँ पहुँच नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये मेरी ख्वाहिश थी और ये पूरी हुई। मेरे जीवन का मकसद जो था दरअसल वो पूरा हो गया। ये देखिए कितनी संतुष्टि वाली बात होती है, आपका जीवन उसका मकसद बहुत ज़रूरी है तो और वो उसका जिक्र करते हैं। और आज जो है लगातार अमित शाह जी ने इस बात का भी जिक्र किया। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बहुत मुश्किल हो रहा है वाहन को, जो है हम ये मान के चले कि भाई 25 किलोमीटर का रास्ता है और आप 20-30 की रफ्तार से अगर गाड़ी चल रही है तो ये माने कि कई जगहों पे गाड़ी चल भी नहीं पा रही है, इस तरह से जनसैलाब है तो वक्त और लग जाएगा। तो ये तस्वीर साफ है कि गाड़ी जो है नहीं चल पा रही है, जगह जगह गाड़ी को रोक के चलाना पड़ रहा है, क्योंकि सच है वो अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अपने अभिभावक को अर्पित करना चाहते हैं, तो उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना पड़ रहा है। जगह जगह लोग पुष्पांजलि का अर्पण कर रहे हैं, तो उस सब चीज का ध्यान रखते तो जी अभी जो काफिला है उसको थोड़ा सा तेज चलाने की कोशिश है, क्योंकि तकरीबन 3 बजे के आसपास का अंतिम संस्कार का समय है, तो उस समय तक पहुंचने की कोशिश है कि वो नरौरा के जो वहां पहुंच जाए। अंतिम बिल्कुल कोशिश हो रही है कि जो बड़ा उसके चलते काफी मुश्किल सामने जी ठीक, थोड़ी सी आवाज में आपकी दिक्कत हो रही है पवन, और वो हम समझ सकते हैं कि वहाँ भीड़ भी इतनी ज्यादा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार पुष्प वर्षा नहीं रुक रही है। फूल जो है लोग जो है लगातार इस विशेष वाहन पर दरअसल कल्याण सिंह जी पर अर्पित कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें जो हम लगातार देख रहे हैं। तो पवन जो है हमारे साथ लगातार